नमस्कार, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ समझते हैं कि स्त्री संख्या का मतलब है कि एक विवाह होगा या दो विवाह होंगे एवं स्त्री सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन दो चीज़ों को एक छोटे से सूत्र के माध्यम से हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं स्त्री सुख मिलेगा या नहीं। कैसे समझेंगे उसको? इसमें बताया है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभ युक्त ना होकर, शुभ युक्त का मतलब क्या हुआ? शुभ युक्त का मतलब और आगे बतलाया है कि छठे, आठवें या द्वादश भाव में हो अथवा नीच का हो या अस्त हो, तो ऐसे में स्त्री सुख मिलने की संभावना बहुत कम होती है या स्त्री सुख मिलता ही नहीं है। अब यहाँ पर वर्ड आया शुभ युक्त है अगर सप्तम भाव का स्वामी, तब तो विवाह का सुख मिल सकता है। अब सुयुक्त का मतलब क्या हुआ कि अगर अष्टम वाले भाव में सप्तम वाले भाव का स्वामी अष्टम वाले भाव में है, तो यहाँ पर ये नियम लग गया कि अष्टम वाले भाव में है। लेकिन यहाँ पर सप्तम वाले भाव का स्वामी उच्च का हो गया, मित्र राशि का हो गया, या सप्तम वाले भाव से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम वाले भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं जो उसको दृष्ट कर रहे हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जैसे शुभ ग्रह हो गए शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये शुभ ग्रह हो गए। तो अगर इनकी दृष्टि पड़ रही है, अगर यहाँ है तो यहाँ से पड़ रही है, कहीं से भी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो वह शुभ प्रभाव आ गया। तो ऐसा अगर शुभ प्रभाव आ गया, वह अपनी राशि में है, स्वराशि में है, तब तो स्त्री सुख मिलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर शुभ युक्त भी नहीं है, पाप युक्त है, अस्त है या नीच का है, तो ऐसे में स्त्री सुख मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। जैसे कि यहाँ बताया छठे वाले भाव में, अष्टम वाले भाव में और द्वादश वाले भाव में जाने पर सप्तमेश स्त्री सुख से वंचित करता है। अब आते हैं स्त्री संख्या। स्त्री संख्या का मतलब यहाँ पर है कि विवाह एक होगा या दो होंगे। विवाह एक होगा, दो होगा, तीन होगा या चार होंगे, इन सबके योग कुंडलियों के अंदर होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक या दो विवाह के बारे में बताते हैं। यदि सप्तम भाव या अष्टम भाव में पाप ग्रह है तथा मंगल 12वें वाले भाव में हो, तो जातक का दूसरा विवाह होगा। अब यहाँ पर ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव में पाप ग्रह कौन कौन से हैं? राहु, केतु, शनि, ये पाप ग्रह हैं। इन तीनों में से यदि कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है सप्तम में और अष्टम में भी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, और ये है 12वां वाला भाव, यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं, तो ऐसे में दूसरा विवाह होने की पूरी संभावना रहती है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।